पोस्टर दिखता है कि ये बाबा है और ये बाबा वशीकरण करते हैं इतने से इतने दिन में इतने से इतने दिन में डीएनए लेके आता है। तो वो जाता है और लेके आता है डीएनए लेके आता है जैसे उसका कुछ तो भी बाल नखून उसकी लिपस्टिक कुछ भी आता है उसको झूठा हुआ खाना। तो वो बाबा बोलते हैं कि 21 दिन का समय लगेगा, 21 दिन में तुझे वो लड़की मिल जाएगी तेरे पास। तो बाबा की बात वो उससे सामने से अप्रोच करती है, बातें करती है कि हाय मनोज कैसे हो, तुम्हारा काम हुआ नहीं हुआ, चलो ना साथ को। उसको सेक्सुअल नीड्स की बहुत वो हो जाता था और मतलब वो इतनी वो हो जाती थी ना कि नहीं मेरे को मतलब फिजिकल चाहिए, बस चाहिए ही, मेरे को नहीं देगा। उसके ऊपर चढ़ जाती थी कि नहीं मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए किसी भी हालत में, और वो चढ़ के खुद से करने लड़का रहता है। उसका नाम मनोज रहता है। मनोज ना एक अच्छी खासी कंपनी में काम कर रहा रहता है और वहाँ पे ना उसको एक अट्रैक्शन होता है एक लड़की की तरफ, बट जो वो लड़की होती है ना वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहती है और वो लड़की का नाम है श्रुति। वो ऐसे मिलते हैं, दोनों करीब होते हैं, एक फ्रेंड्स होते हैं, कैफेज में जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक करते हैं जो एक नॉर्मल एम्प्लॉयज करते हैं। बट आगे जाके ना मनोज के दिल में ना बहुत प्यार आ जाता है उस लड़की के लिए, बट वो लड़की नहीं कर पाती क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटेड होती है रिलेशनशिप में। बट वो लड़का धीरे धीरे करके उसको अपनी फीलिंग्स बताता है, बट लड़की इनकार कर देती है कि सॉरी मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मैं उस रिलेशनशिप में धोखा नहीं दे सकती। तो वो ऐसे बोल के चली जाती। तो 2-4 महीने तक वो लड़की 2-4 महीने तक उन दोनों के बीच में बात नहीं होती और पूरे ऑफिस में फैल जाती है बात कि अरे मनोज श्रुति से प्यार करता है पर श्रुति प्यार नहीं करती। मनोज और ये ऑफिस में पूरी बात फैल जाती है, लोग मनोज को उसके हंसी मजाक उड़ाते हैं, अरे तेरे को तो वो भाव नहीं देती, ऐसे वैसे करके उसको ऐसे उसकी मस्ती करते हैं। धीरे धीरे करके ना मनोज के दिमाग में ना ये बहुत चीज़ें बहुत खलती रहती है कि मैं उसे प्यार करता हूँ, मुझे करती नहीं है। ऑफिस में पूरी जगह पे बात फैल चुकी है फिर भी वो लड़की मुझे भाव नहीं देती, ये नहीं देती। तो एक दिन क्या होता है ना, मनोज अपने जॉब से घर जा रहा रहता है और ये बात है ना मुंबई की है। तो मुंबई से वो ना अपने घर जा रहा रहता है, लोकल में बैठा रहता है। तो उसको ना एक पोस्टर दिखता है कि ये बाबा है और ये बाबा वशीकरण करते हैं इतने से इतने दिन में, इतने से इतने दिन का ये अमाउंट है वो अमाउंट है, ऐसे करके उसको पोस्टर दिखता है और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी लिखा होता है। तो मनोज क्या करता है, कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेता है और एड्रेस पे चला जाता है। वो घर नहीं जाता उस टाइम पे, वो जाता है वो बाबा के पास। वहाँ पे एक जंगल टाइप रहता है, 6 से 7 किलोमीटर एकदम अंदर जंगल टाइप रहता है, और जो हम लोग पहले मूवीज में देखते थे कि एकदम सा सुनसान सा रास्ता, कोई घर नहीं कुछ नहीं। वहाँ पे गुफा में, एक गुफा के बाजू में एक थोड़ा सा स्पेस रहता है जो कि पूरा खंडर हो चुका रहता है। वहाँ पे एक अघोरी बाबा मिलते हैं उसको। अघोरी बाबा के पास वो जाता है, वो अपनी सारी समस्या बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ बट वो लड़की मुझे प्यार नहीं करती, पूरे ऑफिस में मेरी नाम की बदनामी हो गई, ये सब मुझे चिढ़ाते हैं, बट वो लड़की मेरे से अभी तो बात भी नहीं करती बाबा जी को। वो ऐसे बोलता है अघोरी बाबा को। तो अघोरी बाबा को उसने ऐसे बताया, तो अघोरी बाबा ने बोला कि ठीक है तेरा हो जाएगा, बट इसका कॉस्ट लगेगा 1 लाख करके। तो वो 1 लाख रुपए सुन के मतलब वो शौक हो गया, कितना पैसा। तो वो बोलते कि बाबा जी अभी तो मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास 50,000 है, बट मैं आपको धीरे धीरे करके 1 महीने के अंदर दे दूंगा जब मेरी सैलरी आएगी। तो बाबा बोलते ठीक है तो मुझे थोड़े पैसे देते, एटलीस्ट मैं वो सारी चीजें लेके आऊँ और ये करूँ वो करूँ। बट उस लड़की को बोलते कि तू ना उस लड़की का जो जिससे तू प्यार करता है श्रुति का एक डीएनए लेके आ। तो वो जाता है और लेके आता है एक डीएनए लेके आता है, इन द सेंस कि उसका कुछ तो भी बाल नखून उसकी लिपस्टिक कुछ भी आता है उसका झूठा हुआ खाना। तो वो कैंटीन में जाती है, वो खाती है, तो थोड़ा सा उसमें डस्टबिन में फेंक दिया होता है, तो वही वो डीएनए लेके जाता है बाबा के पास और उसके वॉशरूम में बाल गिरे हुए थे। तो वो भी उसने उसके डेस्क से उठा के तो उसने उसकी लड़की के बाल ले लिए और बाबा जी को 2-3 दिन में लाके दे दिया। और जब लाके दिया तो बाबा ने अपनी सारी जो भी थी चीजें वो चालू कर दी। बट बाबा ने बोला मैं ना ये जो चीज कर रहा हूँ इसको बोलते हैं प्रेत वशीकरण। प्रेत वशीकरण आगे जाके तुझे भी भारी पड़ सकता है, उसे भी भारी पड़ सकता है। तो तू जो भी कर रहा है ना सोच समझ के करना कि आगे तुम दोनों की जिंदगी खराब ना हो जाए। तो एकदम इजीली बोलते नहीं बाबा मेरे को चाहिए तो श्रुति चाहिए, मैं उससे शादी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं बहुत लॉयल हूँ उसके लिए, ऐसे वैसे। तो धीरे 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 करके चालू कर देता। वो बाबा बोलते कि 21 दिन का समय लगेगा, 21 दिन में तुझे वो लड़की मिल जाएगी तेरे पास। तो बाबा की बात मानता है और उसको 10-15 दिन में वो जो आधा अमाउंट पेड कर दिया होता है और आधा बाकी रहता है वो भी दे देता है। ऐसे होता है 21 दिन हो जाता है, 22 दिन हो जाता है, 25 दिन हो जाते हैं, बट वो लड़की उसके पास नहीं आती है। वो गुस्से से फिर बाबा के पास जाती है कि बाबा, और बाबा को जाके बहुत भरा बुरा बोलता है ये वो कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरे पैसे ले लिए, आप फ्रॉड बाबा हो, आपका कोई काम ढंग का नहीं है, ये नहीं है वो नहीं। बहुत बाबा के साथ झगड़ा करने लग गया। तो बोलते देख बेटा मैंने तेरा काम कर दिया, तेरे को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। मेरे काम को भरा बुरा बोल मत। इंसान एक बार बोल के मुकर सकता है, बट जो आत्माएं होती है, जो प्रेत वशीकरण में जो आत्माएं काम आती है वो नहीं करती। इंसान से ज्यादा सच्ची होती है और वो इंसान से ज्यादा हमारी बात मानती है, और हम इस काम में बहुत एक्सपर्ट है बहुत सालों से। तो हमें बुरा भरा मत बोल, ये काम हो जाएगा। पर वो रहता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ होता नहीं। वो भी आजकल का एक जेंजी लड़का रहता है, तो वो बोलता है कि नहीं भाई मेरे को तो लगता नहीं कि मेरा प्यार मेरे पास आएगा। और फिर वो नाराज होकर चला जाता है, हफ्ता 2 हफ्ता महीना भर हो जाता है। तो अगले 15 दिन बाद तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। फिर अचानक से सडनली क्या होता है, 1 महीने बाद वो जो श्रुति होती है ना वो उससे सामने से अप्रोच करती है, बातें करती है कि हाय मनोज कैसे हो, तुम्हारा काम हुआ नहीं हुआ, चलो ना आज साथ में लंच करते हैं, तुम कल फ्री हो हम मूवी देखने जाए, संडे को आपका क्या प्लान है, ऐसे सब बोलती रहती है। तो मनोज ऐसे शॉक हो जाता है कि ओ, बट मनोज को ये नहीं पता रहता कि वो जो है वो श्रुति नहीं बोल रही, वो प्रेत बोल रहा है। वो प्रेत वशीकरण से जो चीजें की गई उस पर डाली गई है वो कर रही है। बट मनोज को ऐसा लगता है नहीं भाई मेरा प्यार है, मैंने उसको प्रपोज करा था इसलिए मेरा प्यार मेरे पास एट दी एंड आया है। बाबा का कोई चमत्कार नहीं, बाबा का चमत्कार होता तो 21 दिन में आ जाता और उसके साथ साथ 1 हफ्ता 2 हफ्ते में आ जाता। बट इतने 1-2 महीने बाद अगर वो लाइक मेरी पास आई है श्रुति, अगर मेरे पास आई है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार का कमाल है। तो वो उस चीज को पॉजिटिव में लेता है और उसके साथ आगे मूव ऑन होता है। और धीरे धीरे करके उन दोनों में बातें होती है और सारे एम्प्लॉय जो भी ऑफिस के थे ना वो सब देख के शॉक हो जाते हैं कि अरे कल तक तो ये लोग बात नहीं कर रहे, एक दूसरे को देख भी नहीं रहते, और आज इतना प्यार और इतनी बात है। और फिर वो लोग छुट्टी लेके बहुत जगह घूमने जाते, 3-3 4-4 दिन की ट्रिप मारते, बहुत कुछ करते हैं। और जो श्रुति का जो एक्स बॉयफ्रेंड रहता है ना उससे वो ब्रेकअप कर लेती है जस्ट बिकॉज कि उसको मनोज के साथ आगे अपनी जिंदगी बितानी होती है। धीरे कर करके दोनों में प्यार बढ़ जाता है। जो वो मनोज ने सोचा होता है चीजें वैसी ही चलती रहती है।
और फिर मनोज खुश हो जाता है। फिर कुछ साल बाद 2 से 3 साल बाद वो दोनों की शादी हो जाती है। दोनों मतलब लाइफ में सेटल हो जाते हैं। शादी होने के बाद और प्यार बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई जोड़ी हो तो मनोज श्रुति जैसी हो, नहीं तो नहीं हो। और ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत जाता है, बहुत वो लोग आगे तक चले जाते हैं। बट अचानक से ना मनोज ना शादी के कुछ महीने बाद ही, 3 से 4 महीने बाद ही ना श्रुति में ना चेंजेस ऑब्जर्व करता है। और जब उसको चीज़ें से लगती है, दिखती है कि अरे ये तो श्रुति नहीं है। मतलब जब तक शादी नहीं हुई थी रात में क्या होता था क्या नहीं होता था वो तो मनोज को भी नहीं पता था। बट धीरे 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 जब जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी ना, तो मनोज देखने लग गया कि अरे यार ये रातों को सोती नहीं है, इतने जोर से घराटे खाती है। और जो श्रुति रहती है वो वेजिटेरियन रहती है, और अचानक से उसको नॉनवेज खाना पसंद होता है। उसको नॉनवेज नहीं लाके दो तो वो चिल्लाने लगती थी, एग्रेसिव बन जाती थी, उसके आंखें लाल लाल हो जाती थी। तो वो धीरे धीरे करके ना चीज़ें नोटिस करने लग गया, और करने लग गया। तो उसको लगा यार बीमार होगी, कुछ होगी, इंसान है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड ऑल, ऐसे ऐसे करके हो जाता है। तो ऐसे करते 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 वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है। वो बहुत गलत चीज़ें, दारू वारू पीने की मांग करती है अपने हस्बैंड से कि मुझे दारू ला के दे, मुझे यही ब्रांड का पीना है, मुझे यही नॉनवेज खाना है, इसके अलावा मुझे कोई नॉनवेज खाना नहीं है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। वो अपने नखरे चालू कर देती है। ऐसे करते करते मनोज ऑब्जर्व करता है, डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर बोलता है शी इज नॉर्मल, इतना कुछ है नहीं। फिर भी डॉक्टर थोड़ी बहुत एंटीबायोटिक्स लिख के देता है कि खाओ, शायद इससे आराम पड़ जाएगी। वो धीरे धीरे करके ऐसे हो जाता है। फिर इतना वो फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है क्योंकि वो बहुत झगड़ा करती है। एक इंसान जो एकदम नॉर्मल या सॉफ्टली अचानक से बदल जाए, तो कोई भी इंसान हो वो मतलब वो हो ही जाएगा कि भाई क्या हो गया मेरी वाइफ को अचानक से। फिर रातों को उसको सेक्सुअल नीड्स की बहुत वो हो जाता था, और मतलब वो इतनी वो हो जाती थी ना कि नहीं मेरे को मतलब फिजिकल चाहिए, मैं चाहिए ही, मेरे को नहीं देगा तो मैं सोऊंगी नहीं, मैं रोऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी, मैं कुछ भी कर दूंगी। और बहुत टाइम तो ऐसा हो जाता था कि तो एक कपल है, उनको पता है कि हमारा फिजिकल करने का टाइम कितने से कितना है और कितने से कितना नहीं है। बट श्रुति का डे बाय डे चीज़ें बढ़ती जाती थी, उसके सेक्सुअल नीड्स बढ़ते जाते थे। इफ मनोज उसके कैपेबल नहीं था कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं बहुत थक गया, श्रुति उसके ऊपर चढ़ जाती थी कि नहीं मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए किसी भी हालत में। और वो चढ़ के खुद से ही करने लगती थी, जो एक आत्मा होती है ना। और उस टाइम पे उसको मनोज को फील हुआ कि नहीं ये मेरी श्रुति नहीं है, इसके अंदर कुछ तो है, इसके साथ कुछ तो अनहोनी हुई है, क्योंकि इंसान को पता चल जाता है। तो ऐसे करते करते उसको बाबा की एक ही बात याद आई थी। बाबा ने उनको उसको बोला था कि देख मैं तेरे लाइक जो श्रुति है उस पर प्रेत वशीकरण कर रहा हूँ। प्रेत वशीकरण दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक वशीकरण है, जिससे इंसान की मौत तक हो सकती है। और मैं इसके अंदर जो प्रेत डाल रहा हूँ ना, वो एक लड़की की प्रेत है जो बहुत पहले बहुत टाइम से बहुत तड़प तड़प के मरी है, और उसकी मैं इसके अंदर लाइक जान डाल रहा हूँ। तो तू ना इसको सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा को 1 साल तक ही श्रुति के आंग में डाल के रखना। मेरा काम है तुम दोनों को मिलाना, तुम्हारी शादी करना। मेरा काम ये नहीं है कि श्रुति की जिंदगी या तो मनोज की जिंदगी को खराब करना। ऐसे उस बाबा ने मनोज को कुछ टाइम पहले बोला था, और बोला था कि तू 1 साल बाद मेरे पास श्रुति को लेके आना, और मैं श्रुति के अंदर से वो आत्मा को निकाल के कैद करके रखूंगा। फिर मुझे कुछ दूसरा काम होगा तब मैं उस आत्मा को यूज करूंगा। अगर तू उस आत्मा को श्रुति के बॉडी में लाइफ टाइम तक रखेगा या ज्यादा 1 साल से ज्यादा रखेगा, तो तुझे और तेरी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस बात को तू समझ ले। वो ज़्यादा रखेगा तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, और वो प्रॉब्लम फिर इतनी बढ़ जाएगी कि मैं खुद उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। बट मनोज को था कि नहीं बाबा का तो कमाल नहीं है, मेरा प्यार है, मेरा प्यार मेरे पास फिर से आ गया है, तो मैं क्यों बाबा के पास जाऊँ और क्यों। और वो कुछ टाइम तक मतलब बाबा तक को भूल गया था, और वो जो उसने 1 लाख गवाए थे वो भी वो भूल चुका था। तो ऐसे चीज़ें गई 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 गई। तो जब उसको ये बाबा की याद आई ना बात, तो वो सीधा फौरन चला गया बाबा से मिलने के लिए कि बाबा आपने बोला था। और पहले तो उसने माफ़ी मांगी बाबा से, और बोला कि बाबा आपने मुझसे ये बोला था मैंने नहीं करा, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और अब इस आत्मा को 3 से 3.5 साल हो गए वो इसके बॉडी में, और उसको बहुत ऐसी ऐसी दिक्कतें देती। तो बाबा हाथ उठा देते कि नहीं बेटा मैं नहीं करूँगा, तू कर, तूने सब चीज़ें टॉलरेट की, तूने सब चीज़ें वो लिया। बाबा हाथ उठा देते कि नहीं मैं नहीं करूँगा, तुझे जो चीज़ मैंने बोली थी तूने वो चीज़ को फॉलो नहीं करा, तो अभी जब पीड़ित में है, दर्द में है, तो तू मेरे पास क्यों आ रहा है, जा ना, तू तो मुझे ढोंगी बाबा बोल के गया था। बट वो बाबा से बहुत माफी मांगता है। बाबा उसे 3-4 दिन बात नहीं करते, 3-4 दिन कंटिन्यू उनके स्थान पे जाके 2-2 4-4 घंटे बैठता है, माफी मांगता है। फिर बाबा को दया आ जाती है कि नहीं भाई चल बेटा बहुत परेशान है, तो उसको बोलते हैं कि तू इस आत्मा को लेके आ, मैं तो उसको निकाल दूंगा। बट ये साइन उस आत्मा को पता चल गया होता है, क्यों, क्योंकि वो आत्मा तो अंतर्यामी होती है, जब आंसर मर जाता है तो उसको पता चल जाता है। तो फिर वो मनोज जाता है घर पे और बोलते हैं कि आज तू किधर गया था। उसकी वाइफ तो नहीं बोल रही थी, बट उसके अंदर जो आत्मा थी वो बोलती है कि तू किधर गया था, तू मुझे निकालना चाहता है, कितनी भी कोशिश कर ले तू और तेरा बाबा, तेरा अघोरी बाबा मुझे जिंदगी में नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे बोल के वो चली जाती है। फिर उसके यहाँ बॉडी से छोड़ देती है, और फिर से वो कंकास जल पे चालू। फिर मनोज की फैमिली, जो मनोज की मम्मी पापा रहते हैं, वो तक ये सब चीजें देख के शॉक हो जाते हैं, और मनोज से पूछते हैं कि क्या चल रहा है, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमारी बहू को क्या हो गया ये वो। तो वो उसकी फैमिली को तब को नहीं बता पाता। फिर उसकी फैमिली को जल्द से जल्द 2-4 दिन के लिए कहीं तो जाने को बोल देता है। ऐसे करते 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 लाइक बहुत टाइम बीत जाता है। वो आत्मा उस घर को छोड़ के कहीं निकलने के लिए रेडी ही नहीं होती है। वो आत्मा हमेशा से एक ही चीज बोलती, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, कुछ भी करो। वो झगड़ा कर लेती थी, वो अपने आप को मारने की कोशिश करती थी बहुत बार। तो उसने जो श्रुति की बॉडी को है वो हार्म पहुंचाने की कोशिश करी, तो वो मनोज वो सब चीज़ें नहीं देख सकता था, क्योंकि वो एट दी एंड उससे प्यार करता था। धीरे कर करके जैसे जैसे एक दिन वो उसको बाबा के पास लेके गया, बाबा के पास लेके गया। बाबा के पास भी वो आत्मा कंट्रोल नहीं हुई, बाबा तक को उसने हार्म पहुंचाया। बट बाबा अपनी प्रोटेक्शन लेके बैठे थे, इसलिए बाबा को इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर श्रुति को उसके बॉडी को बहुत इंपैक्ट पड़ा। ऐसे कर करके बाबा ने बोला कि तू इसको 5 दिन मेरे पास लेके आएगा कंटिन्यू। तो मनोज जैसे तैसे करके बहुत पीड़ित में रहता था, बहुत दर्द में रहता था, उसको लेके गया उसके पास। 3-4 महीने तक कंटिन्यूएशन में वो सारी चीज़ें हुई, जो सारा रिचुअल्स था वो सब कुछ हुआ।
हुआ एंड फाइनली वो आत्मा को कैद कर लिया। बट द थिंग इज कि जितना टाइम उन दोनों ने सफ़र करा ना, दोनों लाइक आधे हो चुके थे। उन दोनों ने, जब वो लोग क्योर हो गए, वो सब लोग ठीक हो गए, तो उन्होंने ना उनकी एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज रखी थी जिसमें मनोज का बर्थडे था। तो मनोज के बर्थडे में उनके सारे फ्रेंड्स आए थे, सब ओल्ड फ्रेंड्स थे जो शादी के टाइम से थे। उन सबने देखा कि भाई जो श्रुति थी, जिसके लंबे घने बाल थे, गोरी गोरी थी, हेल्दी थी, जो दिखने में एकदम थी रूप जैसी, मतलब एकदम बहुत ब्यूटीफुल लड़की थी, वो एकदम अचानक से दुबली पतली हो गई। उसके बाल एकदम छोटे छोटे से हो गए, पतले से हो गए, उसका ब्लैड तक दिखने लग गया, ऊपरी काली काली हो गई, उसके अंडर आइज में कालापन आ गया और बहुत मतलब बहुत अजीब लड़की दिखने लगे। लोग उसको पहचानने तक से इनकार करने लगे कि हाँ भाई ये श्रुति है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने उसकी श्रुति की बॉडी आधी से ज्यादा खा ली थी, आधी से ज्यादा उस बॉडी को परेशान कर रहा था। और हाँ, ये तो सही है ना, हम 2-4 दिन बीमार हो जाते हैं, हम हमारा फेस देखने को वो करते कि अरे वो हमारे फेस में से वो रौनक चली गई। बट वो बंदी के अंदर, श्रुति के अंदर, वो आत्मा 3 से 3.5 साल तक रही है और इतना उस लड़की को, श्रुति को परेशान हुआ और मनोज तक को इतनी चीजें सफर करनी पड़ी। जो मनोज पहले एकदम हेल्दी था, जो अच्छा दिखता था, वो भी श्रुति की तरह एकदम सा ढल गया, गल गया। जब इंसान को बहुत टेंशन होता है, बहुत चीजों से जब इंसान सफर करता है, तो इंसान कैसा हो जाता है, वैसा सेम वो मनोज हो गया था। आगे जाके 3 या 4 साल बाद खबर आती है कि श्रुति अब इस दुनिया में नहीं है, श्रुति इस दुनिया में नहीं है। और मनोज के लिए सबसे ब्रेकडाउन पॉइंट था कि मैंने मेरे प्यार को पाने के लिए किस हद की मेंटेलिटी की है, किस हद तक मैं गया हूँ। और मेंटेलिटी तो की, बट साथ ही साथ उसने उसके प्यार तक को खोया, उसने उसकी बीवी तक को खो दिया। तो मनोज आज तक इस सदमे में है, मनोज आज तक बहुत बीमार रहता है, वो आज भी, और ये सारी चीजें वो सफर करके बैठा है। मनोज आज भी ये सारी चीजों से जब गुजरता है, मतलब आज भी उसको ये ट्रॉमा फील होता है। ना उसको उसकी वाइफ मिली, ना उसको उसका प्यार मिला, ना बस उसको सिर्फ और सिर्फ अड़चन ही मिली। इसलिए कहते हैं कि ब्लैक मैजिक इज द वर्स्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। जो लोग ये सब चीजों को नहीं जानते, जो लोग नहीं जाते, वो वेल एंड गुड है, वेल एंड गुड है। ये तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा प्यार चला जाएगा, तुम खुद तुम्हारी जिंदगी से चले जाओगे, तुम तुम्हारी लाइफ में इतना बड़ा रिग्रेट ले लोगे जिंदगी भर के लिए कि आपसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये सच्ची घटना है जो हमारे महाराष्ट्र की है, मनोज और श्रुति की, जो मुंबई जैसे एक अच्छे खासे वेल सेटल जगह पे रह के भी वो लोग ये सब कर रहे हैं। को भी लगता है कि ब्लैक मैजिक में इतना कुछ नहीं होता, तो आप मनोज की स्टोरी देख लो।